वास्तव में धन है क्या? जो हम मेहनत करके जो धन कमा रहे हैं, जो हम भोजन कर रहे हैं, जिस आवास में रह रहे हैं, पशु पक्षी भी भोजन करते हैं, अच्छे अच्छे पकवान खाते हैं, अच्छे अच्छे वृक्षों का फल खाते हैं, वंश वृद्धि वो भी करते हैं, हम भी करते हैं। लेकिन उनके सुख में हमारे सुख में क्या अंतर है? वो भी हमारे जैसा ही खा पी रहे हैं, हम भी खा पी रहे हैं, हम भी वंश वृद्धि कर रहे हैं, बच्चा पैदा हम भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, वो भी यात्रा कर रहे हैं, हम भी यात्रा कर रहे हैं। उनका भी तन है, हमारा भी तन है, लेकिन विशेष मानव की महिमा क्यों गा दी गई? उसका कारण क्या है? क्योंकि जो मनुष्य तन है इसके अंदर विवेकशील बुद्धि है, वो बुद्धि पशु पक्षियों के पास नहीं, धर्म युक्त बुद्धि है। लेकिन वो बुद्धि मिलने के बाद भी अगर हम उस बुद्धि का दुरुपयोग करते हैं, सदुपयोग नहीं करते, परमात्मा के भजन में नहीं लगाते हैं, उनका चिंतन में नहीं लगाते हैं, सत्संग प्रवचन में नहीं लगाते हैं, तो हमारा जीवन व्यर्थ है। कई गवाया उम्र जवाने धनी जवाने माहे, कई लोगों ने अपना उम्र, अपनी अवस्था, आयु धनी के समय में भी गवा दी। उन्होंने तारतम तो लिया लाखों लोगों ने, लेकिन चले कितने? 5000। और 5000 में से भी ब्रह्म सृष्टि कितनी? 500, और जीव सृष्टि 3000, ईश्वरी सृष्टि 1500। लेकिन चोट किसको लगी? 500 को, जिन्होंने घर वार, तन का मोह, रूप का मोह, पद का मोह, सबको त्याग दिया। चिंतामणि जो 1000 शिष्य के गुरु हैं, जो रोज दंडवत प्रणाम जिसको करते हैं, जिस गुरु को, वो भी करमंडल उठा के भिक्षा मांग रहे हैं। लालदास जी जो लक्ष्मण सेठ कहते थे, नौकर चाकर थे, वो भी नंगे पांव चल दिए श्री जी के आगे, और फटे कपड़े हैं, भिक्षा का पात्र हाथ में, भिक्षा मांग रहे हैं, सूखी रोटी खा रहे हैं, लेकिन मुख पे कभी भी चिंता नहीं, मुख में कभी अवसाद नहीं, मुख पे किसी प्रकार की बेचैनी नहीं। उनका मुख कैसा है? मुस्कुराता हुआ है, क्योंकि उनको धनी मिल गए हैं। हमें भी धनी मिले माया में, लेकिन हम पहचान नहीं कर रहे। हमने शब्दों से पहचान की है, हम झट से बोल देते हैं। हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागिए नहीं। ये हमें मुख से बोल दिया, लेकिन आत्म से कब बोलेंगे? जहां हम प्रैक्टिकल करेंगे। ये प्रैक्टिकल का ज्ञान है सुंदर साथ जी। इंद्रावती ने कहा नहीं, करके दिखाया। अई महाराज जी ने क्या कहा कि उनको कैसे मिले? बड़े दर्द से, बड़े पीड़ा से मिला। आबिसू की आग में श्वास भी छोड़ो संग, तब तुम पर्दा टाल के दियो मोहे अपनो आंग, सन्मान मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ियो न जाए। कि श्वास को भी छोड़ दिया, तन को भी छोड़ दिया, किसके लिए? धनी के लिए। आज हम चर्चा सुनने के लिए समय नहीं निकाल पा रहे। यह अवसर बहुत कीमती है सुंदर साथ जी। यह अवसर एक बार चला गया तो फिर हाथ आने वाला नहीं है, बस फिर पश्चाताप के आंसू बहाने पड़ेंगे। धनी देवचंद जी आए, सबका कुंडा खटखटाया, सबकी आत्मा का नाम ले लेके पुकारा कि तुम परम धाम की ये आत्मा हो, परम धाम की तुम वो आत्मा हो। सबको जगाया, धाम धनी ने परम धाम का वर्णन भी करके दिखाया, लेकिन किसी को चोट नहीं लगी। उसी प्रकार हम चर्चा सुनते हैं, चर्चा में हम सुनते सुनते हम भाव भी आ जाते हैं कि अब से हम धनी के रास्ते पे चलेंगे, सतगुरु के बताए रास्ते पे चलेंगे। लेकिन जैसे ही माया में हम जाते हैं, संसार के गृहस्थ कार्य में जाते हैं, धनी लोप हो जाते हैं और माया हावी हो जाती है। क्योंकि माया सच्ची लग रही है और धनी झूठे लग रहे हैं। क्योंकि संसार के लोग दिख रहे हैं, धनी दिख नहीं रहे। लेकिन जबकि धनी कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे श्वास की नली से भी निकट बैठा हूं,
परिवार वाले के लिए कितने भी कष्ट सहो, दिन रात एक कर दो, वो बीच मझधार में आपको छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन धनी का प्रेम ऐसा, धनी हमारे ऐसे हैं कि मझधार में हाथ डाल के आपको निकाल लेंगे। संसार नाही है तो हम उसको हाई करके बैठे हैं, और परम धाम हाई है तो हम उसको नाही करके बैठे हैं। ऐसा खेल दिखाइया जो मांग लिया है, अब कैसे अर्ज करूं कहोगे मांगया है तू। हमने परम धाम में धनी से क्या कहा कि ये खेल दिखाइए। वहां ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, क्रोध नहीं, काल नहीं, कर्म नहीं, वहां तो प्रेम ही प्रेम था। और आज इस संसार में आके हम अपनी मूल सगाई भूल चुके हैं, अपने धनी को भूल चुके हैं। महाराज जी ने कहा था लास्ट में कि धनी ने कहा था तुम उस संसार में जा रही हो, इस बात को कभी मत भूलना, अलस्तो बेरब कुम, कि मैं ही तुम्हारा प्राणेश्वर हूं, मैं ही तुम्हारा प्रियतम हूं। उस संसार में जा रही हो लेकिन मेरे को मत भूलना। लेकिन जैसे ही संसार में प्रवेश किए, जैसे ही संसार में हम आए, सगे संबंधी परिवार कुटुंब परिवार में आए, शरीर के मोह में अपने प्रियतम को भूल गए। राजी ने वाणी दी, रसूल भेजा समझाने के लिए, लेकिन हम उनकी बात को नहीं समझे। समझाए समझे नहीं, माने नहीं फुरमान, कहे कौन तुम हम, कैसी अपनी असल पहचान, कि तुम कौन हम आपको नहीं जानते। राजी ने कहा था कि वहां हनुमान को मानने वाले होंगे, देवी देवता को मानने वाले होंगे, पीर मजार को मानने वाले, मस्जिद को मानने वाले रहें, गिरजाघर को पूजने वाले लाखों संख्या में होंगे, लेकिन मेरा नाम लेने वाला उस संसार में कोई नहीं होगा। और मेरा नाम लेने वाला भी कोई होगा तो उस पर विश्वास आप नहीं लाओगे। कहोगे कौन तुम हम, अपनी कैसी असल पहचान। कहोगे कि हमारे तो बाप दादाओं ने देवी देवताओं की पूजा करते हुए आए, अब ये कहां से प्राणनाथ जी का नाम लेके आए। तुम उसको फरेब समझोगी, और जो फरेब है उसको सच समझोगी, और सच को झूठ समझोगी। धनी हमें जगा रहे हैं। धनी ने 4 शब्द कहे, धनी के कहलाए मैं कहे, कहे में 4 शब्द, किन कम किन ज्यादा लिए, किन कर डारे रद। जो कोरा से कोरा जीव होगा वो शब्द को सुनेगा और इस कान से इस कान तक निकाल देगा और रद्द हो जाएगा। जो ईश्वरी सृष्टि होगी उसको गुनेगी, उसे मंथन करेगी, उसे समझेगी कि हाँ सच है। लेकिन जो ब्रह्म सृष्टि है वो चल के दिखाएगी और अपने धनी की छवि बसा लेगी। इतना ही तो काम करना है। जिस चित्त के अंदर, जिस मन के अंदर, जिस तन से हम जिसकी सेवा करते हैं, शरीर से, परिवार की, सगे संबंधी की, कर्तव्य अवश्य निर्वाह कीजिए, लेकिन चित्त और मन से, अपने हृदय से राज्य से प्रेम कीजिए। जिस प्रकार गोपियों ने किया था, उद्धव ने क्या किया कि तुम उसको, कृष्ण को भूल जाओ, तुम निराकार निर्गुण सरगुण परमात्मा की भक्ति करो, कृष्ण तो आने वाला नहीं है। तुम उस कान्हा से क्यों मोह लगाती हो, तुम उस परमात्मा से भक्ति करो। गोपियों ने क्या कहा, मन हो नहीं 10-20 रे उद्धव, मन हो नहीं 10-20, एक मन हो तो साम संग गयो। मन हो नहीं 10-20 रे उद्धव, मन हो नहीं 10-20। मन तो एक ही था, उस मन के अंदर भी, एक मन के अंदर मेरा श्याम बसा था और वो मन मथुरा चाह चुका। आज हमारे मन में माया बसी है। कह देते हैं कि हम धाम धनी की अंगना है, परम धाम हमारा धाम है, संसार नश्वर है, सबको पता है और सुनते आ रहे हैं, सुनते भी रहेंगे, लेकिन चोट कब लगेगी तो भी घाव ना लगे अरे कलेजे। कितनी कठोर वाणी है। धनी आज तो हमें आसानी से सुनने को मिल जा रहे वचन, लेकिन उन सुंदर सास से पूछिए जब वाणी को छूने नहीं दिया जाता था, वाणी के शब्द सुनने को नहीं मिलते थे, उन सुंदर सास से पूछिए कितनी कठिनाई से उनको शब्द सुनने को मिलते थे। आज घर घर वाणी है। आज यूट्यूब पे जूम मीटिंग के माध्यम से हमारे कान में राज्य की वाणी गूंज रही है, फिर भी हमारे दिल के अंदर चोट नहीं लग रही, क्योंकि माया से स्नेह है।
तन से स्नेह। तो इसीलिए कह रहे माड़ी यासो ना करो नेहड़ा, इस संसार और परिवार सगे संबंधी जो संसार तक जाने वाले, इससे नेहड़ा कर लोगे, इससे मोह कर लोगे तो बह जाओगे, और इससे मुख फेर के धनी की तरफ मुख कर लोगे तो पार हो जाओगे, सहज पार हो जाओगे। कैसे? जैसे ब्रज की गोपियां पार हुई, एक छोटे से बछड़े के जो खुर हैं, जो पांव हैं, उस गड्ढे को पार करने में कितना समय लगता है। उसी प्रकार हम संसार में रहते रहते चिंतन हम धाम का करें। अगर हम परम धाम तक का हमें चर्चनी चितवनी नहीं पता तो घूमट जी तो सब गए हैं, वहां की शोभा श्रृंगार को अपने हृदय में बसाइए। रोज वाणी का मंथन कीजिए, रोज राज श्यामा जी का जाप कीजिए, रोज अपने हृदय में परमात्मा राज जी का जुगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार को बसाइए, क्योंकि वही हमारे सच्चे हैं। और संसार और परिवार के लोग असत्य हैं, मिटने वाले हैं। और ये परिवार के लिए जी जान से आप कुछ भी करो, आपको रिजल्ट ये जीरो ही देने वाले हैं। बेटा क्या कहता है कि मेरे लिए तुमने क्या किया? जिस बाप ने जिस बेटे को पालने के लिए अपनी जवानी पूरी लगा दी, वृद्धा हो चुका है, वो बेटा जब जवान होता तो अपने बाप से कहता है कि तुमने मेरे लिए क्या किया। इसीलिए भजन जब तक युवा हो, जब तक शरीर में ताकत है, जब तक आंख से दिखाई दे रहा है, मुख से बोला जा रहा है, चल फिर रहे हो, तब तक अपने हृदय में राज्य क्यों बसा लो, क्योंकि अवसर आने वाला नहीं है। ये अवसर बहुत ही कीमती है। ये इसके अंदर से श्वास चला गया फिर वापिस आने वाला नहीं है। रोज सेवा पूजा कहते हैं, श्वास से श्वास निज नाम जपो, बेटा श्वास मत खो, ना जानो इन श्वास को आवन होए ना होए। श्वास का भरोसा नहीं है। अब जब इस श्वास निकल जाएगा फिर ये अवसर हाथ में आने वाला नहीं है। अभी वाणी चर्चा आप सुन रहे हो, राजी आपको बैठा के सुना रहे हैं, वाणी का रस पिला रहे हैं, लेकिन ये अवसर श्वास निकलने के बाद नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये अवसर धनी ने आपको यहाँ बैठा के रस पिलाने के लिए ये अवसर चुना है। बार बार आपको ये दुर्लभ चीज कही गई है शास्त्र के अंदर कि अगर ब्रह्म ज्ञान सुनाने वाला मिले तो सुनने वाला नहीं मिलता, और सुनने वाला मिले तो सुनाने वाला नहीं मिलता। ये दोनों चीज दुर्लभ है। अगर ब्रह्म ज्ञान कहीं भी हो रहा है तो अवश्य सुने, क्योंकि आत्मा का कल्याण होना जरूरी है। आत्मा का कल्याण कैसे होगा? जब उस प्राणनाथ जी की वाणी को हम सुनेंगे। जो परम धाम में रहने वाले हैं उनका शोभा श्रृंगार कैसा है। कंचन रंग के सिंहासन पे बैठे हैं कि संदुरिया रंग की पाग है, श्वेत रंग का जामा, नीलो न पीलो बीच के रंग को पटका, केसरिया रंग की जार, 5 हार गले में आ, हीरा माणिक मोती नीलमी लेसनिया के हार आए, मुस्कुराता हुआ मुख है, कान में कर्ण फूल है, नाक में वेसर है, नासिका तिलक दीवे हैं, और नेत्र इतने गहरे इतने प्यारे हैं कि एक बार अगर रूह देख ले तो उसी में गरक हो जाए। तो हमें रोज हम स्वरूप में बोलते हैं कि स्वरूप सुंदर संकुल सकोमल, रूह देखे नैना खोल रूर जमाल। अपने हृदय की आंखों को खोलकर, अपनी आत्मा के हृदय की आंखों के चक्षुओं को खोलकर अपने प्रियतम की शोभा को अपने हृदय में बसाइए। संसार मुर्दा रहे, देखोगे आसमान जीवी, माहे मुर्दों का वास, देख दिखाई मर जाते कर गिनती अपने श्वास। यहाँ बूढ़े से लेके बालक से लेके सभी संसार में हाय तौबा मचा रखे। कोई भी संसार में सुखी नहीं है, सब ही दुखी दुखी है। और जो सुख भी थोड़ा थोड़ा बहुत है वो भी क्षणिक सुख है, वो भी दुख के रूप में आपको एक छलावा है। किस प्रकार मृग तृष्णा की तरह रेत के अंदर दिखाई तो देता है कि जल का कुंड है, लेकिन वो जल का कुंड नहीं है, वो एक छलावा है। उसी तरह संसार का जो सुख है वो क्षणिक मात्र है। अगर सच्चा सुख चाहिए तो संसार के क्षणिक सुख को छोड़ना पड़ेगा, यहाँ के मोह निद्रा को छोड़नी पड़ेगी, यहाँ के आलस प्रमाद को छोड़ना पड़ेगा, तन के मोह को छोड़ना पड़ेगा। इससे नैना लगाकर अपने प्रियतम को याद कीजिए, और ये तन आपको भक्ति के लिए मिला है, उनकी भक्ति में लगाइए, चितवन में लगाइए, वाणी मंथन में लगाइए, ताकि आपका जीवन कल्याण में बीते और हमारा आना सफल हो जाए। इंद्रावती कहे मेरे धनी की ये मेहर है जो मेरे ऊपर हुई, और मेरे द्वारा आप सबको ये वाणी का रस मिल रहा है। अभी हमारे महाराज जी ने कितने प्यार से आप सब सुंदर साथ को भाव में
वाणी की एक एक चौपाई का अर्थ करके बताया ताकि आप समझे। ये एक सेवा है। कहने सुननी गई रात में, आया रहने का दिन। अब रहने का दिन आया। पहले कहते थे लोग कि हम धाम के हैं, परम धाम हमारा घर है, लेकिन अब कहने का समय चला गया, अब रहने का समय है। हमें देखना है। केता करूं वर्णन, देखो कर चितवन। किसी के कहने से आप पे विश्वास नहीं होगा, जब आप खुद करेंगे तब जाके आपको विश्वास होगा। मेरा समय पूरा होता है और गर्मी भी ज्यादा है, तो सुंदर साथ जी सभी चौपाई दोहराएंगे। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कोहड़ा सो लाग्यो क्रम, रे जीव जिन करो या सो नेड़ा। जाको सन्मुख नाई शरम, तासो ना मिलवे को धर्म। ए तो भूलवनी कई भरम, कोहड़ा सो लाग्यो करम, कोहड़ा सो लाग्यो करम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, सतगुरु महाराज। धूप में गर्मी बहुत है, गर्मी ज्यादा है। सुंदर शादी बेच। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सदगुरु महाराज की। हमारे संगीत कलाकार लोग कृपया मंच पर आने की कृपा करें। संगीत कलाकार लोग, बदायूं सुंदर साथ संगीत कलाकार सुंदर साथ मंच पे आने की कृपा करें। प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की, सदगुरु महाराज की, निजानंद संप्रदाय की, महाराजा छत्रसाल की,